हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 है। तो हम इसमें कोल के बारे में पढ़ेंगे और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। तो हम लोग बहुत सारे मटेरियल को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। तो कुछ तो हमें नेचर से मिल जाते हैं और कुछ हमें ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं। तो इसके बारे में बताना है कि ये नेचुरल क्या होते हैं और मैन मेड क्या होते हैं। जो नेचुरल हमें नेचर से मिल जाते हैं, लिस्ट बनानी है हमको कि मेक अ लिस्ट वेरियस मटेरियल यूज बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम नेचुरल एंड मैन मेड। कि मैन मेड क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। जैसे सन है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, एयर हो गया, वाटर है, ये सब क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्स है। और मैन मेड में आप जो आपको मैन मेड रहता है, रोड्स हैं, यूटेंसिल हैं, चेयर्स हैं, ये सारे क्या है मैन मेड है। ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो डज दिस लिस्ट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो हमें अपने आप से ये लिस्ट बनानी है। तो since all these are obtained from nature, जो हमें नेचर से मिलते हैं, they are called natural resource। जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल से रिसोर्स कहते हैं। Can we use all our natural resource forever? तो क्या हम अपने नेचर रिसोर्स को हमेशा यूज कर सकते हैं? Can air, water and soil be exhaustible by human activity? तो क्या है ये तो कि you have already study about water in class 7th। आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा है, क्लास 7th में पढ़ा है कि वाटर के बारे में, कि वाटर का क्या क्या यूजेज है। इज यूज वाटर इज लिमिटलेस, इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स। वाटर क्या है? एक लिमिटलेस रिसोर्स है। तो क्या ये बताइए कि ह्यूमन एक्टिविटी से क्या एग्जॉस्ट हो जाएंगे? एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो जाएंगे? तो बताइए नहीं होंगे। इन द लाइट of availability of various resource in nature resource can be broadly classified in two kinds में डिवाइड किया है। नेचर रिसोर्सेज को टू टाइप में डिवाइड किया है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। और तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे लाइक सनलाइट और एयर। किसका एग्जांपल? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है सनलाइट एंड एयर। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट के जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है और पेट्रोलियम इज नेचुरल गैस। अब हमको एक नीचे एक्टिविटी दी गई है, टेक सम कंटेनर। आपको कुछ कंटेनर लेना है, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफी, इसे उनको फिल कर लेना है। डिवाइड स्टूडेंट इन ग्रुप ऑफ 7 each। तो क्या है? हमको 3 कंटेनर लेना है। इस तरीके से हमें कंटेनर लेना है और इसमें हमें इनको 7 के ग्रुप में हमें इसको डिवाइड कर लेना है। फर्दर डिवाइड इन ईच ग्रुप ऑफ 3 सब ग्रुप। अब हमको इन ग्रुप को भी हमें 3 जो हमने ग्रुप बनाए हमने 7 के, इनको हमें अलग से सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 1, 2 और 4 के पार्ट्स में। अब हम इस वाले कंटेनर में हम रख रहे हैं पॉपकॉर्न, इसमें हम रख रहे हैं रोस्टेड ग्राम्स, एक में रख रहे हैं टॉफी। तो अब बताइए जो ये रिसोर्स हैं, अगर पहली जनरेशन को, जब पहले वाले स्टूडेंट को मिलेंगे तो वो ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, तो बिल्कुल थोड़े से बचेंगे। तो फिर दूसरी जनरेशन आएगी तो फिर दूसरे लोग, जो दूसरे स्टूडेंट्स आएंगे तो वो उनको वो रिसोर्स कम मिलेंगे। और 4th जनरेशन को तो बिल्कुल ही कम रिसोर्स ये मिलेंगे। तो क्या होता है?
कि हमें अगर पहली जो जनरेशन है अगर उसका अच्छे से यूज करें तो वो दूसरी जनरेशन को भी मिले और तीसरी जनरेशन को भी वो मिले। इसी तरीके से हमें ये जो हमें एक्टिविटी दी गई है तो हमें बताया गया है कि अब आप एज्यूम करिए कि जो ईटेबल जो रिसोर्स बनाए गए हैं कंटेनर में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो टोटल एबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल, अब उनकी जगह जो टॉफी वगैरह रखी है आपने इधर पे जो टॉफी रखी, एक में रोस्टेड पीनट रखे, इसकी जगह पे आप कोल, पेट्रोलियम और एलपीजी गैस वगैरह रखिए। अगर हम उसी तरीके से डिफाइन करें कि जब पहली जनरेशन है अगर कोल का ज्यादा यूज कर लेगी तो दूसरी जनरेशन के पास कोल कम मिलेगा, क्योंकि उसको बनने में बहुत समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने में। तो फोर्थ जनरेशन को तो बिल्कुल ही रिसोर्स कम मिलेंगे, तो क्या है और हमारी और आगे की जनरेशन को तो वो रिसोर्स मिलेंगे ही नहीं। तो हमको बहुत ही ज्यादा केयरफुली इन सब चीजों का यूज करना चाहिए। तो यही सब इस वाले एक्टिविटी में बताया गया है कि रिज्यूम लाइक कोल assume that a eatable in the container represent the total ability of exhaustible natural resource। तो क्या है इसे लाइक उसकी जगह हमने कोल रख लेना है, पेट्रोलियम रख लेना है और नेचुरल गैस रख लेना है। ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंस, क्या है सभी में कंजम्पशन करने का तरीका अलग अलग है कि पहली जनरेशन ज्यादा कंज्यूम कर रही है, दूसरी जनरेशन कम कर रही, उससे उसको कम मिल रहा है, तीसरी जनरेशन को तो बिल्कुल ही कम रिसोर्स मिल रहे हैं। तो यही सब चीजें, तो हमें पहली जनरेशन को ज्यादा जो है ना ग्रीडी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ही को यूज कर लें। तो अगर दूसरी जनरेशन को फिर क्या होगा, बिल्कुल भी रिसोर्स अर्लियर जनरेशन सम ग्रुप वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन, तो हमें क्या रहना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसको भी ये रिसोर्स मिल जाए। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, हम इस चैप्टर में कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These are formed from the dead, remain and living organism। ये किससे बनते हैं, डेड और रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। These are नो एज फॉसिल फ्यूल, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो व्हाट इज फ्यूल, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, तो these were formed from the dead, remain in living organism। These are known as fossil fuel। अब बढ़ रहे हैं कोल के बारे में। कोल कहाँ मिलता है, कोल कैसे बनता है। तो यू मे हैव सीन कोल और हार्ड्स अबाउट, यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, आपने इसके बारे में सुना होगा। इट इज एज हार्ड एज स्टोन, यह स्टोन के तरीके से बिल्कुल हार्ड होता है। एंड इट ब्लैक इन कलर, और कलर इसका कैसा होता है, ब्लैक। कोल इज, देखिए इस तरीके का दिखता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, किस में यूज कर रहे हैं इसका यूज, कुक फूड, खाना पकाने में इसका यूज करते हैं। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन, पहले हम लोग इसका यूज कर रहे थे कि रेलवे इंजन में टू प्रोड्यूस स्टीम को बनाने में, टू रन द इंजन, और इंजन को रन करने में। इट इज आल्सो यूज थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो हम पहले इसका थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो कोल इज आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, तो कोल का बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियों में यूज किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो स्टोरी ऑफ कोल क्या है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म, ये कैसे बनता है और ये कहाँ मिलता है, ये सब इसके बारे में बताया जाएगा। कि अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, क्या था, घने जंगल थे। इस लो लाइन वेटलैंड एरिया, क्या था, जो वेटलैंड एरिया था वहां पर बहुत ही ज्यादा घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, तो ये क्या हो गए, ये जो जंगल थे बरीड हो गए, दब गए अंडर द सॉइल। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम, और सारी सॉइल उनके ऊपर आ गई। दे वर कंप्रेस्ड, और वे बिल्कुल कंप्रेस्ड हो गए, दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, तो क्या जैसे जैसे ये नीचे जाते गए तो इनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अंडर हाई प्रेशर
and high temperature. तो dead plants got slowly convert to coal. तो क्या हुआ, dead जो plants थे वो coal में convert हो गए. As coal contain mainly carbon. तो coal का contain क्या है, carbon. The slowly process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो what is carbonization? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको. तो सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. तो कोल को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल. अ कोल माइन इज सो, आपको कोल की माइन इसमें दिखाई गई है, देखिए कोल की जो जहाँ से कोल की खुदाई करके निकालते हैं उसे कोल माइन बोलते हैं. तो इस तरीके की ये जगह होती है, इसमें ज्यादा साफ पिक्चर नहीं दी है. When heated in air, coal burn. जब कोल बर्न होता है तो क्या हो जाता है, हीट बर्न हो जाती, हीटेड होने लगती है. एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूसन करती है. तो कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री इन गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज. जब कोक का प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में तो बहुत सारे इसमें यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमें, जैसे कोक मिल जाता है, कोल मिल जाता है, कोल टार, कोल गैस, ये सब हमको मिलते हैं. तो व्हाट इज कोक, तो कोक इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. तो क्या है, थोड़ा सा टफ है, पोरस है, इसमें थोड़े छोटे से होल्स रहेंगे और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. ये सब कार्बन का प्योर फॉर्म है. कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. किसके यूज में किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं. एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन करने में भी इसका यूज किया जाता है. तो कोल टार क्या है, अब हम पढ़ेंगे कोल टार. व्हाट इज कोल टार, इट इज ब्लैक, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड. कैसा लिक्विड है, थिक लिक्विड विथ द अनप्लीजेंट स्मेल. इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है. इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. ये कितने 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोल टार. प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार are used as starting material from the manufacturing various substance used in everyday life. तो हम लोग इनका जो इनका मैन्युफैक्चर होता है तो इसको हम लोग में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइक सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा. तो Interestingly, naphthalene was used in repel moth and other insect. तो हमें पता है ना कि नेपथलीन जो बाल व्हाइट कलर के रहते हैं उनको इंसेक्ट वगैरह को दूर करने के लिए और मोथ वगैरह को दूर करने के लिए ही उसका यूज करते हैं. ऑप्टेन फ्रॉम, ये किससे बने होते हैं, कोल टार से बने होते हैं. These days bitumen a petroleum product is used as a place of coal tar. आजकल किसका यूज कर रहे हैं, कोल टार की जगह पे हम लोग बिटुमेन का यूज कर रहे हैं. कोल टार का यूज कम कर रहे हैं, बिटुमेन का यूज ज्यादा कर रहे हैं फॉर मेटेलिंग द रोड, तो रोड को बनाने में. अब हम पढ़ेंगे कोल गैस. व्हाट इज कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. तो हमें कोल गैस मिलती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल. जब हम कोल का प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कोल गैस मिलती है. इट इज यूज्ड, अब इसका यूज क्या है, एज अ फ्यूल. मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग. इसका यूज हम फ्यूल के रूप में करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रियां जहाँ कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स रहते हैं वहां पर लगाई गई हैं. तो कोल गैस यूज, अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि कोल गैस वाज यूज फ्रॉम स्ट्रीट लाइट्स. हम लोग कोल गैस को स्ट्रीट लाइट के रूप में भी प्रयोग करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन, लंदन में इसका यूज किया था सन 1810 पे एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में. न्यूयॉर्क में 1820 पे यूज किया गया था. नाउ डेज, आजकल इट इज यूज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. आजकल इसका यूज हीट के रूप में कर रहे हैं, लाइट के रूप में नहीं करते, कम करते हैं मतलब.
अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम कि हमें पेट्रोलियम कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है। इसको हम लोग सेकेंड स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।